हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंद्र मैथ्स हब। आई एम रमेंद्र। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। और इससे पहले आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देख लीजिए जो मैंने 7.1 के लिए कराई है। वहाँ पे मैंने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उसको देख लेना, आपको ये एक्सरसाइज ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट्स हैं और क्वेश्चन 1 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है और उनमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो वेरी इजी, बाय अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी विल बी फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, सो डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारा वो यहाँ पे यूज़ होगा, लेकिन सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को जो हमें गिवन है इनको हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द पॉइंट 2,3 एंड बी बी द पॉइंट 4,1 बी द टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे जो हैं, जो हमें गिवन है पॉइंट्स वो हमने लेट कर लिए। फाइन, और देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है क्या था। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कितना आएगा, वो आएगा, उसको हम ए बी के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है वो ए बी के साथ डिनोट हो जाएगा। ठीक है, सो ए बी विल बी रूट ऑफ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इट वॉज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और सारे का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x1 x2 क्या क्या है। ये जो पॉइंट है दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, आप हिंट के लिए यहाँ पे लिख सकते हो, और चाहे तो आप वैसे भी लिख सकते हो, हेयर x1 y1 इज इक्वल टू 2,3 एंड x2 y2 इज इक्वल टू 4,1। ठीक है, ये हमारे x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, क्योंकि जो भी पॉइंट होता है वो x और y की फॉर्म में होता है, तो दिस इज x1, दिस इज y1, अगर ये x2 है तो ये y2 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जस्ट x2 इज कितना था, x2 4, x1 वॉज 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 1 और y1 कितना है 3, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देते हैं। रूट ऑफ 4 माइनस 2 इज 2, इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 इज 2, और साथ में बड़े का साइन, माइनस का साइन और उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी साइन आ रहा है उस नंबर के साथ वो आपको लगाना है। यहाँ पे प्लस का आ रहा था क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का था। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर इज 4 एंड माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 आया, और माइनस की पावर अगर इवन होती है तो उसको हम आंसर किस में देते हैं, पॉजिटिव में, और अगर माइनस की पावर ऑड होती है तो उसका आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, सो इन दोनों का आंसर तो चाहे पॉजिटिव ही लिखा गया, यहाँ पे बच्चे आर्ग्यू करते हैं कि दोनों का आंसर तो माइनस में प्लस में ही आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगाना ज़रूरी नहीं है। ये है ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे आपका चेकिंग हो जाती है यहाँ पे कि आपको पता भी है कि ये नंबर जो है माइनस का आ रहा है कि प्लस का आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी इसके आंसर के साथ नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लगाओगे, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही लगाओगे, और बाद में स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव ही होगा। फाइन, सो ये बना हमारे पास 4 + 4 8। अब 8 को क्या करेंगे, ये रूट के अंदर है तो इसको रूट के बाहर लिखने की कोशिश करेंगे। किस तरह से करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 8 की। दिस इज 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, सो दिस इज 2 × 2 × 2, तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब रूट के बाहर आने के लिए पेयरिंग होना ज़रूरी है, तो इस 2 की तो पेयरिंग हो गई लेकिन इसकी नहीं हुई, तो ये वाला 2 बाहर आ गया, एक टाइम लिखा जाएगा बाहर, और ये वाला 2 अंदर ही रहा, तो इसके साथ हम लिख देंगे 2√2 यूनिट्स। तो डिस्टेंस हमारा कितना बना, ए बी का गिवन पॉइंट्स का 2√2 यूनिट्स। हमें नहीं पता कि मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है, तो यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट्स राइट करेंगे। फाइन, सो ये फर्स्ट पार्ट इज़ डन। अब सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से ही होगा। वहाँ पे हमारे पॉइंट्स हैं -5, -7 एंड -1, ओके। तो यहाँ पे अगेन हम लेट करेंगे जैसे हमने ऊपर लेट किया। लेट ए बी -5 7 एंड बी बी -1 3 बी द गिवन पॉइंट्स, जैसे हमने ऊपर लिखा था, बी द गिवन पॉइंट्स। और यहाँ पे x1 y1 वगैरह वो भी यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। हेयर x1, y1 इज इक्वल टू -5, 7, दिस इज x1, दिस इज y1, and x2 y2 is
-1, 3. ओके, तो अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. आइडेंटिटी को ज़रूर लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला इसको ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, और बाद में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे. सो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हैं, x2 इज़ -1, x1 इज़ -5. ये माइनस ये वाला आया और ये वाला 5 का जो माइनस था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है. सो प्लस y2 है 3 एंड y1 इज़ 7. सो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व, यहाँ पे भी स्क्वायर है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. -1 माइनस माइनस इज +5 होल स्क्वायर, प्लस इसको भी हम बाद में इसी के साथ ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है. तो ये क्या बन गया हमारे पास, रूट ऑफ -1 + 5 इज़ 5 - 1 4, ठीक है, और साथ में बड़े का साइन, तो ये प्लस का ही था, इसका स्क्वायर, प्लस 3 - 7 इज़ 7 - 3 इज़ 4, और साथ में बड़े का साइन माइनस का साइन, ठीक है. तो ये हमारे पास बन गया 4 का स्क्वायर इज़ 16 और -4 का स्क्वायर भी 16. अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा और 4 का स्क्वायर 16. तो ये हमारे पास क्या बना, रूट ऑफ 32. ओके, 16 + 16 इज़ 32, ठीक है. तो इसके लिए भी अब 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि उसको भी रूट के बाहर आना है. तो ये आएगा हमारे पास 2 16 ज़ा 32, देन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. सो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम 2 आ गया. तो यहाँ पे पेयरिंग देखो किसकी हो रही है, एक ये वाले 2 की हो गई, ठीक है, देन ये वाले 2 की भी पेयरिंग हो गई, ये वाला बच गया. तो ये वाले 2 जो हैं, एक बार ये वाला 2 रूट के बाहर आ गया, एक बार ये वाला आ गया, तो ये वाला रूट 2 जो अंदर ही रहा. तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना बना, सो फाइनल आंसर इज़ 4, 2 2 ज़ा 4, रूट 2 यूनिट्स. फाइन. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस सेकेंड पार्ट, ठीक है. अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट. थर्ड में देखिए हमें पॉइंट्स गिवन हैं ए बी एन -a - b. तो सबसे पहले वही जो हम लेट करते हैं, लेट ए बी एंड बी बी -a एंड -b विद गिवन पॉइंट्स. और x1 y1 ये हो गया हमारा, x2 y2 ये वाला हो गया, ठीक है. आप यहाँ चाहे तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले सकते हो, ठीक है, लेकिन हम सिमेट्रिकली चलेंगे. ये फर्स्ट आ रहा है, पहले आ रहा है तो x1 y1, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है तो ये x2 y2, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा अगर आप इसको x1 y1 ले लोगे, ठीक है. सो अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, रूट ऑफ, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, x2 - x1 दैट इज़ -a, देन माइनस फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू x1 की वैल्यू a, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -b, फॉर्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू b, इसका होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या बना, -a इज़ व्हाट, दिस इज माइनस ऑफ 2a, माइनस माइनस इज प्लस, और a और a ऐड होंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, तो 1 + 1 इज़ 2 और साथ में a और उसका होल स्क्वायर, और दोनों के साथ ही नेगेटिव है तो आंसर के साथ भी नेगेटिव आएगा. फाइन. सो प्लस यहाँ पे भी -b इज़ -2b, जैसे हमने इसको किया वैसे इसको करेंगे, ठीक है. तो ये बना हमारे पास माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर. फाइन. सो ये हमारे पास बन गया, देखिए 4 दोनों में है, दोनों टर्म्स में 4 है तो 4 को कॉमन कर लो, और यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर. फाइन. सो अब देखो 4 को जो है वो तो हम लिख सकते हैं ना 2 × 2, इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देखो साइड पे तो ये बनेगा 2 × 2. तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, और a और b को तो कुछ नहीं करेंगे, उनका तो हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 जो है ये पेयर बन गया, तो इसको रूट के बाहर लिख देते हैं. तो क्या बचा अंदर बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इतना यूनिट्स आ गया हमारा थर्ड पार्ट में डिस्टेंस, ठीक है. ये हमारा आंसर बन गया सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट का. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज. Question number 2 is, find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you find the distance between two towns A and B discussed in section 7.2? So पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो वैसे ही जैसे हम करते थे, इसको पहले A और B लेट कर लिया, देन x1 y1 x2 y2 आ गया ये हमारे पास, ठीक है, और बाद में यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. तो यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया.
A and B be the given points, x1 y1 is 0 0 and x2 y2 is 36, 15. और यहाँ पे अब AB इनका डिस्टेंस कैसे आएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, x2 इज 36, x1 इज 0 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 15 एंड y1 इज 0 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बना 36 में से 0 माइनस किया तो 36 आ गया, 36 का होल स्क्वायर आ गया, 15 माइनस 0 इज 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 36 का होल स्क्वायर हमारे पास आता है 36 इंटू 36 करके, तो ये बनेगा 1296, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 15 का स्क्वायर आया 15 इंटू 15 तो 225 आया इसका आंसर। अब इनको ऐड करके हमारे पास बनेगा 11 देन 9 10 13 5 1531, ठीक है। अब इसकी अब प्राइम फैक्टर 1521 आएगा, ये हाँ 1521, ठीक है। अब इसकी अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो क्योंकि हमें ये रूट के बाहर देना है आंसर, अगर ये बन सका तो, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए ये 2 पर तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एंड क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये 2 पे नहीं जाएगा। अब 3 पे चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 + 5 6, 6 + 2 8 + 1 9, तो ये 9 जो टोटल है ये 9 बन रहा है और 9 जो है वो मल्टीपल है 3 का, तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा 3 से। 3 × 5 देन 2 नहीं जा रहा है, 0 आएगा यहाँ पे और 21 बचा 7, ठीक है। यहाँ पे 15 गया 5 पर, आगे 2 की टर्न आई तो 2 तो जाता नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दिया, तो 1 भी नीचे आया, 21 गया 7 पर, अगेन अब ये 12 आ रहा है, इनको प्लस करके वो अगेन 3 पे जाएगा, तो 3 पे ये जाएगा 1 देन 20 आ गया 60, 6 आ गया 18 पे देन 27 9 पर, ठीक है। 169 और 169 हमें पता है ये 13 का स्क्वायर है, सो 13 × 13 इज़ 169, 13 × 1 इज़ 13, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 × 3 × 13 × 13 और यहाँ पे पेयरिंग दोनों नंबर्स की हो रही है तो ये रूट के बाहर लिखे जाएंगे 3 × 13, सो आंसर इज 39 यूनिट्स। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना बन गया 39 यूनिट्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, तो सेक्शन 7.2 को देख लेते हैं। सेक्शन 7.2 इज दिस, ये रहा हमारा सेक्शन 7.2। यहाँ पे 2 टाउन्स की बात हुई थी, ये देखिए ए टाउन B इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन A। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन A टू B विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। ओके, हमारे पास ये देखिए ये जो 2 टाउन्स हैं, एक A है और एक ये B टाउन है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, तो इनका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए ए के भी और बी के भी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ 0 0, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन पे है। देन बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें एक्स और वाई पता होना चाहिए, तो एक्स हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है 36, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा और बाद में वाई कोऑर्डिनेट उसका ये वाला कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, ये है 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। तो ये हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 0 एंड 36, 15, ठीक है। तो अब इन दोनों में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे दोनों टाउन्स में। ये किलोमीटर में डिस्टेंस गिवन है, तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल डिस्टेंस का वो भी किलोमीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑलरेडी जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स में तो किया, 0 0 में और 36, 15 में, तो यही आंसर आएगा उसमें भी, है ना। तो यहाँ पे हम इजीली जो है ये लास्ट लाइन लिख देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स A एंड B इज़ 39 किलोमीटर, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट किया है, इन्हीं दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। तो पहले पार्ट का तो आंसर ये है कि जो डिस्टेंस है वो ए और बी का वो ये आया, ठीक है। और 2 टाउन्स की बात हुई तो उनके भी जो कोऑर्डिनेट्स थे वो यही थे 0 0 एंड 36, 15, ठीक है। तो उनमें अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करके नहीं दिखाएंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हमारे पास आंसर कितना बनेगा 39 किलोमीटर, ठीक है। अब किलोमीटर क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस हमें गिवन था किलोमीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास किलोमीटर्स में आंसर आ गया, ठीक है। विद दिस द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ओवर। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट आपको मेरी वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।